हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश। आज की कहानी 23 जून 2024 को हरियाणा के यमुनानगर में रविवार को शाम के समय वहां के लोग अचानक तब सख्ते में आ गए जब शहर के आजाद नगर इलाके में एक मकान से मां बेटे की हत्या की खबर सामने आई। दिन दहाड़े रिहायशी इलाके में यूं किसी की हत्या हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था, और फिर यह मामला तो दो कत्ल का था। दरअसल जिस परिवार में मां बेटी की हत्या हुई थी उस परिवार में केवल 3 लोग ही थे, जिनमें 45 वर्षीय मीना, 23 साल का उसका बेटा राहुल और 27 साल की काजल थी। जब मीना और राहुल का कत्ल हुआ तो उस समय इत्तेफाक से काजल घर में नहीं थी। घटना के दौरान जिस तरह कातिलों ने घर के सारे सामान को बिखेर दिया था, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि शायद उनका इरादा लूटपाट करने का था, जिसका विरोध करने पर उन्होंने मीना और उसके बेटे की हत्या कर दी। इसके बाद शाम करीब 4 बजे जब मीना की बेटी काजल वापस आई तो घर का मंजर देखकर उसके कदम ठिठक गए, क्योंकि घर का दरवाजा खुला हुआ था। लेकिन जैसे ही वह अंदर गई तो उसके होश खराब हो गए, क्योंकि सामने ही ड्राइंग रूम के फर्श पर उसके भाई राहुल की लाश पड़ी थी। पहले तो उसे समझ में ही नहीं आया कि अब वो करें तो क्या करें, लेकिन फिर वो हिम्मत जुटाकर अंदर के कमरे में गई। लेकिन वहां उसने जो कुछ देखा उसके बाद तो उसकी रही सही हिम्मत भी टूट गई, क्योंकि कमरे के अंदर बेड पर उसकी मां मीना की लाश पड़ी थी। इसके बाद काजल चीखती चिल्लाती घर से बाहर निकली और उसने आसपास रहने वाले लोगों को इस घटना की जानकारी दी। फिर उसने खुद ही 112 नंबर पर फोन किया और पुलिस को अपने घर में हुई इस दर्दनाक वारदात के बारे में बताया। सूचना मिलते ही यमुनानगर की पुलिस भी तुरंत मौका वारदात पर पहुंची। तब तक काजल के रिश्तेदार और पड़ोसी भी घटना स्थल पर इकट्ठा हो चुके थे। पुलिस ने घटना स्थल की बहुत बारीकी से जांच में पता चला कि मीना और राहुल की हत्या उनके सिर पर किसी भारी चीज से वार करके और गला घोंट कर की गई थी। साथ ही जिस मोबाइल की चार्जिंग केबल से उन दोनों की हत्या की गई थी वह भी मौके पर ही पड़ी थी। इसके अलावा घर का सारा सामान भी बिखरा पड़ा था। लेकिन जब पुलिस ने कैमरा की तरफ देखा तो पता चला कि हत्यारों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी बंद कर दिया था। और पुलिस को यह बात बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि आमतौर पर बदमाश कैमरे में कैद होने से बचने के लिए सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ उनकी डीबीआर भी उठाकर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कातिलों ने सीसीटीवी कैमरे का डीबीआर गायब करने के बजाय उसे स्विच ऑफ कर दिया था। सीसीटीवी कैमरे को बंद करना इसलिए भी अजीब लग रहा था क्योंकि इससे कैमरा बंद होने के पहले के फुटेज का कैमरे में कैद होना तो साफ था, और इससे किसी भी लुटेरे या कातिल का पकड़ा जाना भी पक्का था। अगर देखा जाए तो इस हत्याकांड का कोई भी चश्मदीद नहीं था, लेकिन घर की इकलौती बेटी काजल मौके पर मौजूद थी, जिसने इन लाशों को पहली बार देखा था। ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले काजल से ही पूछताछ शुरू की। काजल ने पुलिस को बताया कि वह दोपहर को ब्यूटी पार्लर गई थी और घर लौटते समय उसकी मां ने उसे मैसेज करके जूस के 2 पैकेट लाने के लिए कहा था। लेकिन जैसे ही वह जूस लेकर घर लौटी तो तब तक उसकी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उसकी मां और भाई का कत्ल हो चुका था। उसके लाए हुए जूस के पैकेट भी घर में ही पड़े थे। साथ ही काजल ने उसकी मां के मोबाइल फोन से भेजा गया जूस लाने का मैसेज भी पुलिस को दिखाया, और इसका मतलब यह था कि काजल बिल्कुल सच बोल रही थी। लेकिन पुलिस को जो बात खटक रही थी वह थी घर में लगे इकलौते सीसीटीवी कैमरे का बंद हो जाना। पुलिस ने जब कैमरे को लेकर काजल से सवाल पूछा तो उसने भी हैरानी जताई, क्योंकि काजल के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था कि आखिर कैमरा किसने और क्यों बंद किया था। खैर, पुलिस ने इस मामले की जांच को आगे बढ़ा हुए गली में लगे दूसरे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया, और इस कोशिश में पुलिस को 2 अजीब बातें पता चली। पुलिस को कैमरे में मुंह पर कपड़ा बांधे हुए सुबह के समय एक लड़का काजल के घर आता हुआ दिखाई दिया, और फिर कुछ देर बाद वही लड़का घर से सामान लेकर बाहर जाता हुआ भी दिखाई दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस फुटेज के मुताबिक तो काजल खुद भी उस समय घर में ही मौजूद थी, और फिर उस लड़के के घर से निकल जाने के बाद काजल भी घर से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर वह लड़का कौन था जो काजल के घर आया था, और इस लड़के के बारे में पूछे जाने पर काजल थोड़ी घबरा गई। पुलिस को घर का सीसीटीवी कैमरा बंद होने पर हैरानी तो थी ही, साथ ही लड़के के बारे में पूछने पर जब काजल नर्वस हो गई तो पुलिस के शक की सुई काजल की तरफ घूम गई। पुलिस ने जांच में पाया कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को घटना वाले दिन सुबह ही बंद किया गया था, जबकि काजल के बयान के मुताबिक उस समय तक तो लुटेरों ने घर पर धावा भी नहीं बोला था और ना ही किसी का कत्ल हुआ था, और इसका मतलब था कि यह कैमरा घर के ही किसी व्यक्ति ने बंद किया था। जबकि काजल का कहना था कि वह दोपहर 2 बजे के आसपास घर से निकली थी और तब तक सब कुछ ठीक था, और करीब 3 बजे तक वह घर वापस लौट आई थी। यानी काजल बता रही थी कि यह हत्या 2 से 3 बजे के बीच ही हुई थी। इधर पुलिस ने मीना और राहुल की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस को यकीन हो गया था कि अपनी मां और भाई के कत्ल को लेकर काजल झूठ बोल रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक
मुताबिक उन दोनों की हत्या लाशों को पोस्टमार्टम के लिए लाए जाने से करीब 6 से 7 घंटे पहले हो चुकी थी, यानी सुबह 10 बजे के आसपास। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस वारदात के दौरान काजल घर में ही मौजूद थी। हमें एक्टिविटी बेशक था, जब पहले ही देखा तो लगता था कि लूट का मामला है, लेकिन जब पूछताछ की सारी बातें सामने आई, कैमरे वगैरह देखे, तो हमें प्रथम दृष्टि से ही यह लगता कि इन्होंने मर्डर किया है और कोई ना कोई गड़बड़ा है इसमें। हालांकि पुलिस को काजल पर पहले भी थोड़ा शक था। जब पहले देखा था तो लग रहा था कि शायद यह लूट का मामला है, लेकिन जब पूछताछ में सारी बातें सामने आईं और गली में लगे कैमरे को खंगाला गया, जिससे पुलिस को यकीन हो गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, यानी इस हत्याकांड में काजल का ही हाथ है। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए काजल को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में ले लिया और जांच के लिए उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई। साथ ही पुलिस ने काजल की मां और उसके भाई के मोबाइल फोन की लोकेशन की भी जांच की। लेकिन पुलिस यह देखकर हैरान रह गई कि दोपहर को जब उसकी मां के मोबाइल फोन से काजल के मोबाइल फोन पर जूस लाने का मैसेज भेजा गया था, तब उसकी मां का फोन उनके घर पर नहीं बल्कि काजल के पास ही था, क्योंकि उन दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन एक साथ ही थी और वह दोनों फोन घर से बाहर थे। यानी अब यह भी साफ हो गया था कि काजल के जूस लाने की कहानी भी झूठी थी और मन घड़ता कहानी काजल ने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद घड़ी थी। उसने खुद को अपनी मां के मोबाइल फोन से ही झूठा मैसेज भी भेज दिया था और अब इतने सारे सबूतों के सामने आने के बाद पुलिस ने काजल को अरेस्ट कर लिया। इधर काजल के पास भी झूठ बोलने का और बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। लेकिन अब सवाल यह था कि काजल ने अपनी मां और छोटे भाई का कत्ल क्यों किया था? आखिर अपनी मां और भाई से उसकी ऐसी क्या दुश्मनी थी, वह भी तब जब उसके परिवार में कुल मिलाकर सिर्फ 3 ही लोग थे और अब मां और भाई के मारे जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। दोस्तों, इस सवाल का जवाब काफी हैरान कर देने वाला है। हम आपको इस सवाल का जवाब यानी कत्ल के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले यह जानना भी जरूरी है कि आखिर काजल ने अपनी मां और भाई की हत्या कब और कैसे की। दरअसल काजल ने अपनी मां और भाई को मारने की साजिश पहले ही रच ली थी और इस साजिश में उसने अपने एक मामा के भाई कृष को भी शामिल कर लिया था। रविवार की सुबह जब काजल का भाई राहुल सेविंग करवाने के लिए घर से बाहर गया हुआ था तो उस समय काजल ने कृष को अपने घर बुला लिया। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर पहले किसी भारी चीज से काजल की मां मीना के सिर पर वार किया और जब वह बेहोश हो गई तो उन दोनों ने मोबाइल फोन की चार्जिंग केबल से मीना का गला घोंट दिया और उसे मौत की नींद सुला दिया। लेकिन उन्हें लगा कि अभी मीना आखिरी सांसें ले रही है, लेकिन तभी अचानक राहुल घर वापस आ गया। यह देख उन दोनों ने मीना को छोड़कर राहुल को पकड़ लिया और उसके सिर पर भी रोड से हमला कर दिया। इसके बाद कृष्ण ने राहुल का भी गला घोंट दिया, जबकि काजल उसके पांव पकड़े रही और इस तरह पहले बेडरूम में मीना का कत्ल हुआ और फिर उसके के कुछ ही मिनटों बाद मीना के बेटे यानी काजल के छोटे भाई राहुल को भी मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर इस घटना को लूटपाट का रूप देने के लिए घर का सारा सामान बिखेर दिया और कुछ सामान काजल ने अपने मेरे भाई कृष को देकर घर से रवाना कर दिया ताकि मामला लूटपाट का लगे, इसलिए घर से कुछ कीमती चीजें भी गायब कर दी थीं। काजल ने प्लान के मुताबिक सुबह ही अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को स्विच ऑफ कर दिया था, लेकिन शायद वो यह भूल गई थी कि गली के दूसरे मकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे और उनमें भी इस हत्या के सबूत कैद हो सकते हैं। अपनी ही मां और भाई की हत्या के इल्जाम में पुलिस ने काजल को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन उसके हाव भाव और रवैये को देखकर खुद पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि दूसरी लड़कियों की तरह मां और भाई की मौत पर काजल को किसी ने एक बार भी रोते हुए नहीं देखा था। और इससे भी ज्यादा यह कि वह पुलिस के सारे सवालों का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस से देने की कोशिश कर रही थी। काजल दूसरी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। वह न सिर्फ लड़कों की तरह टी शर्ट और पैंट पहनती है, बल्कि उसका पूरा अपीयरेंस लड़कों की तरह ही था। वह बातचीत भी लड़कों की तरह ही करती थी। ऐसे में पुलिस ने काजल को गिरफ्तार करने के साथ साथ उसके बारे में जानकारी भी जुटाने शुरू कर दी। पुलिस को पता चला कि काजल बचपन से ही लड़कों की तरह और रहती है और घर में भी वह एक कमरे में अकेली रहती है। काजल की मौसी किरण ने पुलिस को बताया कि 27 वर्षीय काजल एक समलैंगिक लड़की है, जिसके चलते उसका अक्सर अपनी मां और भाई के साथ विवाद होता रहता था। पुलिस को यह भी पता चला कि कुछ साल पहले काजल ने राहुल की शादी अपनी सहेली से करा दी थी, लेकिन रात में राहुल की पत्नी चुपके से काजल के कमरे में चली जाती थी। यानी राहुल की पत्नी से काजल की नजदीकियां ज्यादा थीं। जब यह बात घर वालों को पता चली तो घर में झगड़ा शुरू हो गया, जिसके चलते राहुल की पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। इसके बाद मीना ने अपने बेटे राहुल की दूसरी शादी
शादी कराई तो काजल ने अपनी दूसरी भाभी के साथ भी जबरदस्ती की। इस कारण वह भी राहुल को छोड़कर चली गई। काजल अपनी लाइफ में माँ और भाई को रोड़ा मानती थी। इसके अलावा काजल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता था। इंस्टाग्राम फॉलोअर भी है। उसने अपने अकाउंट पर 820 पोस्ट की हुई है। इसके अलावा उसने हाथ पर टैटू भी बनवाया हुआ है जिस पर नवाब लिखा हुआ है। काजल के बारे में सारी जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने इस बात का भी पता लगाया कि आखिर इस हत्याकांड में काजल का ममेरा भाई कृष क्यों शामिल था। उसकी अपनी बुआ से क्या दुश्मनी थी कि जिसके चलते उसने उन्हें मौत के घाट उतार कर। पुलिस के अनुसार काजल की मां मीना अपने घर में सबसे बड़ी बेटी थी। बाकी सारे भाई बहन उससे छोटे थे और जब काजल के नाना की मौत हुई थी तब मीना की मां ने अपने 40 गज के मकान और 200 गज के प्लाट की वसीयत बड़ी बेटी मीना के नाम कर दी थी। उन्होंने वसीयत में लिखवाया था कि जब सारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब इस संपत्ति का सभी में बंटवारा कर दिया जाएगा। लेकिन जब सब बड़े हुए तो मीना ने बंटवारे से मना कर दिया और इसी वजह से उसका अपने भाई शिवा और बहन किरण के साथ विवाद भी हुआ था। इधर पिता की मौत के बाद कृष को भी लग रहा था कि कहीं अब उसे घर से भी बेदखल ना होना पड़े, इसीलिए उसने 2.5 महीने पहले अपनी बुआ की लड़की काजल से दोस्ती कर ली। इसके बाद उन दोनों के बीच यह तय हुआ कि अगर मीना और राहुल को रास्ते से हटा दिया जाए तो 58 गज का पूरा मकान काजल का हो जाएगा, जबकि कृष को 40 गज का मकान और 200 गज का फ्लैट मिल जाएगा। और इस तरह उन दोनों ने मिलकर प्रॉपर्टी के लिए यह साजिश रची। काजल प्रॉपर्टी के साथ साथ अपनी आजाद ख्याली के लिए भी अपनी माँ और भाई से छुटकारा पाना चाहती थी। इन्हीं कारणों के चलते उन दोनों ने अपने परिवार के 2 लोगों की जान तो ले ली थी, लेकिन फिर फौरन पकड़े भी गए। हालांकि पुलिस ने इस मामले में काजल और कृष के कुछ और रिश्तेदारों को भी अरेस्ट किया है जो मीना और राहुल की हत्या में प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए शामिल थे। आरोपी काजल की गतिविधियों पर पुलिस को शुरुआती जांच में उस समय ही शक हो गया था जब काजल के अपनी माँ और भाई के शवों को देखकर ना तो उसकी आंखों में कोई आंसू था और ना ही उसके चेहरे पर अपनों को खोने का गम दिखाई दे रहा था। इसके बाद पुलिस ने जब कड़ी से कड़ी जोड़कर जांच को आगे बढ़ाया तो 24 घंटों के अंदर ही इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया। अपराधी भले ही कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन अगर पुलिस अपनी पर आ जाए तो अपराधी कानून से बच नहीं सकता। बहरहाल पुलिस ने इस केस में काजल के मामा के लड़के कृष और उसके बड़े भाई को भी अरेस्ट कर लिया था। थाना शहर यमुनानगर SHO जगदीश चंद्र का कहना है कि काजल और कृष को रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। इस केस में कृष के बड़े भाई ईशांत को भी गिरफ्तार किया गया है। वह भी इस हत्या की साजिश में शामिल था। उसे मीना और राहुल की हत्या किए जाने की पूरी जानकारी थी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।